शालिनी का हम सब स्वागत करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा वॉइस क्लियर है? जी, क्लियर, एकदम क्लियर। जैसे कि सिस्टर ने बताया कि गवाहियों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में और आनंद को भरता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसके अनुग्रह से हम संभाले गए। और मैं आज के वचन को एक गवाही के साथ ही शेयर करूंगी कि 12 नवंबर को, जबकि मेरे दोनों बेटे बाहर हैं, जैसे कि सिस्टर जानते हैं, हायर स्टडी के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था कि हम जबलपुर जाएंगे, क्योंकि मेरा मायका जबलपुर का है। तो मेरे मन में ये बात आई कि हम चर्च अटेंड करके मंडे की मॉर्निंग में जाएंगे। और हमने 2 दिन काफी घर में क्लीनलीनेस किया और वो और हम मिलकर चर्च गए। और जैसे ही चर्च, क्योंकि मैं संडे स्कूल पढ़ाती हूँ तो हमारा एरिया वाइज संडे स्कूल लगता है, तो मैं संडे स्कूल लेने के लिए चली गई। और वो ऑफरिंग गिनने के लिए रुक जाते हैं, तो वो रुक गए और मैं आ गई। और फिर जैसे वो आए और मैं भी संडे स्कूल से आई, तो उन्होंने मुझको बोला कि मेरी लेफ्ट आई से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले ऐसा काला जाला सा लग रहा है, लेकिन विजन नहीं लग रहा अच्छा क्लियर। तो मैंने बोली कोई बात नहीं, प्रभु सब संभालेगा, अनुग्रह करेगा, आप चिंतित मत हो। फिर भी हम डॉक्टर के पास गए, जो छिंदवाड़ा के आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास गए। उन्होंने भी बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रदर, आप नागपुर जाइए। एड्रेस दिया हमें, तो हम नागपुर गए। और फिर हम 13 को नागपुर मॉर्निंग में गए। और जब वहां पर उनका टेस्ट हुआ, और जब 2-3 बार उनका आई टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि शायद बीपी हाई होने के कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और इन्हें आई स्ट्रोक हुआ है। और जब ऐसा सुना तो मैं काफी चिंतित हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि हम इनकी एक सोनोग्राफी करते हैं आई की, और फिर देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो मैंने बोला ठीक है। और उन्होंने सोनोग्राफी की। और जब सोनोग्राफी हो रही थी, तो मैं और मेरी भांजी मिलकर, क्योंकि वो भी आई हुई थी जबलपुर से और हमारे साथ नागपुर गई, और हमने प्रार्थना वहीं खड़े खड़े की कि प्रभु आप यहोवा हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और उन्हें चंगाई तुरंत मिले। और इस बात के लिए हमने प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तो आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट है वो है तो ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन इतना नहीं है कि अभी इमीडिएट ऑपरेशन किया जाए। तो मैंने और मेरी भांजी ने बहुत धन्यवाद दिया प्रभु को। और उसके बाद हम रिटर्न हो गए। और जब मैंने रिटर्न हुई, तो मैंने अपने दोनों बेटों को इस बात को शेयर किया। मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में और छोटा लुधियाना में है। तो मेरा बड़ा बेटा मुझसे ज्यादा बिलीव करने वाले बेटे परमेश्वर ने दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, कि उसने कहा मम्मी कोई बात नहीं है, पापा को आप ट्रीटमेंट करा के आ गई हो, ठीक है, लेकिन चलो हम सब घुटने में आए। और मेरे दोनों बेटे और मेरे परिवार के जितने लोग थे, हम सब कॉन्फ्रेंस में हुए और हमने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रभु ने मेरे पति को इस तरह की चंगाई दी। और जो मेरा मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप है, 6 और 7 o'clock हम लोग जुड़ते हैं, जिसमें अनामिका सिस्टर भी हमारे साथ हैं। तो ऐसे अनुग्रह परमेश्वर ने दिया कि जो ड्रॉप उन्होंने हमें दिया था, उस ड्रॉप को डालने के साथ ही कुछ 2 दिन हुए हैं अभी। और मेरे हस्बैंड को मेरे बड़े बेटे ने प्रार्थना की और प्रभु की दुहाई दी, और परमेश्वर को उसने घुटनों पर आकर बोला, और प्रभु ने उससे बातचीत की और बोला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उसने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम दोनों हस्बैंड वाइफ को इतना अपना सपोर्ट दिया, और परमेश्वर ने उसके उस बात को पूरा किया।
और आज मेरे हस्बैंड को जब मैं कल भी पूछी, आज भी पूछी, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने की रोशनी, जो विजन था वो अब आने लगा है। जो पहले मुझे ऐसे हमें हाथ करके पूछ रही थी कि क्या है, तो बोल रहे थे सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिंगर कितनी नहीं समझ में आ रहा, इतना धुंधला विजन था एक आंख में। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराया। और आज मेरे हस्बैंड इलेक्शन ड्यूटी में पीठासीन अधिकारी बनकर गए हैं और उनकी ड्यूटी भी कैंसिल नहीं हुई। और अभी मैंने स्कूल से आके जब कॉल किया तो वो यही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, प्रभु मेरे साथ है। तो परमेश्वर ने हमें गवाहियों के लिए रखता है, अपनी आशीषों से भरता है, अपनी सामर्थ प्रदान करता है कि और बीते दिनों में जैसे सिस्टर ने बताया था कि किस तरह से मुझे भी अन्य जाति लोगों के बीच में बंधुआई में ले जाने से परमेश्वर ने बचाया, और उसकी महिमा सर्वदा होती रहे। आइए हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे और फिर वचन के में अपने मनों को लगाएंगे। हमारे महान जीवित और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप अद्भुत हैं प्यारे प्रभु जी, जो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम सब बहने एक मन एक चित होते हैं प्यारे प्रभु जी, हम दीन होते हैं प्यारे प्रभु जी, और अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं और चाहते हैं पिता कि प्रभु आप मुझ में बढ़े और मैं शून्य हो जाऊं। आपके वचन का प्रकाश हर एक के ऊपर ठहरने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है और वो प्रकाश हमारे जीवनों में दिखाई दे। मैं अपनी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। यदि हम में से कोई निराशाओं में है, यदि हम में से कोई बीमार है, यदि हम में से कोई जो भी इच्छा रखते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से उनकी हर एक मनोरथें पूरी होने पाए और आपका राज हमारे जीवनों में दिखाई दे। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज का वचन हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। सचमुच में प्रियो, हम पर परमेश्वर ने हम पर पहले कुछ भी दया नहीं की थी, लेकिन आज प्रभु का वचन हमें कहता है कि पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ पर हम पहला पत्रस 2 और 9 और 10 वचन में क्या हमने देखा कि पत्रस की इस पत्री में हमें राज पत्रधारी याजकों का समाज बताया गया है। और ये याजक कौन रहते थे, हम यहाँ पर याजकों के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर ने हारून के घराने को याजकी सेवा के लिए ठहराया था, जैसा कि हम पुराना नियम में पाते हैं। और याजक का काम था कि वो आत्मिक रीति से मंदिर की सेवा करे, और किसी सामान्य व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश निषेध था, लेकिन याजक को ही यह अधिकार दिया गया था कि वो मंदिर में प्रवेश करे, मंदिर की सेवा करे। और परमेश्वर के इस मंदिर में 5 फाटक थे और याजक सुबह से इन फाटकों को खोलते थे और रात्रि में संध्या काल होने के बाद इन फाटकों को बंद कर दिया जाता था। हम एक वचन पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों 3:16। कोई बहन मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करेंगी यदि वचन को खोला है तो? पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
थैंक यू सिस्टर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैंने याजक का जिक्र इसलिए किया प्रियो, क्योंकि पुराने नियम के आधार पर अभिषिक्त परमेश्वर के याजकों के अंदर ही परमेश्वर का आत्मा काम करता था। और जब सामान्य लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनसे कुछ पाप हो गया है, तो जैसे कि आज की रोमन कैथोलिक कलीसिया के अनुसार है कि वो याजकों के पास जाते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने आकर इस बंधन से हमें आजाद किया और हमें हमारा परमेश्वर से सीधा सीधा मेल मिलाप कर दिया, और हम आज पिता से डायरेक्ट, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र पिता, और यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों की क्षमा हम पा सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस मंदिर में 5 फाटक थे और याजक सुबह से इन फाटकों को खोलते थे। ये 5 फाटक आज के नए समय में, जबकि हम नए नियम में प्रवेश कर चुके हैं, ये 5 फाटक आज के समय में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 फाटक क्या है? आज के समय में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये जो आंख है, शरीर का दिया आंख है, और ये हमारी पहली क्या है? हमारे पहला फाटक है। दूसरी हमारी नाक है। तीसरे हमारे कान है। चौथी हमारी त्वचा है, और 5वीं हमारी जीभ है। जब हम सुबह उठते हैं, रात्रि काल में हम अपने आप को सौंप देते हैं, लेकिन जैसी सुबह होती है, हमें इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को, इन 5 फाटकों को आज परमेश्वर के सम्मुख सौंप देना है। जैसे कि याजक परमेश्वर के इस मंदिर को परमेश्वर के सम्मुख अपनी उपस्थिति जानकर सौंप देता था, क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। कोई सामान्य व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन आज प्रभु ने इन फाटकों को हमारे लिए खोल दिया, और इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम सुबह उठकर प्रतिदिन जागृत हमें करना है। कैसे करना है? इन 5 ज्ञान इंद्रियों को हमें जागृत करना है। और आंख हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब का एक अलग अलग कार्य प्रभु ने हमारे बॉडी में सौंपा हुआ है। लेकिन जो हमारे जो जागृत इन 5 अंग हैं, वो हमें हर पल हर बात को करने के लिए सचेत करते हैं। हमें देखने की आंखों की अभिलाषा से हमें दूर करते हैं। जो नाक है, वो हमारी किसी भी प्रकार की सुगंध, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ की सुगंध और संसारिकता की जो बदबू है, वो दोनों का हमें एहसास कराती है। बार बार परमेश्वर का वचन हमारे बीच कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमारे कान किस बात को सुनने के लिए एग्री हैं, ये हम सब जानते हैं बहनों। तो अच्छा, आज हम इतने ब्यूटी टिप्स लेते हैं, इतना यूट्यूब में लगी रहती हैं सिस्टर्स और कई लड़कियां, लेकिन परमेश्वर का ये देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो मैं कैसे उसे शुद्ध रख रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। वही आत्मा जो उस समय कहाँ पर, उस मंदिर में जहां पर हर एक सामान्य लोगों के लिए प्रवेश निषेध था, और प्रभु के दास के अंदर यह आत्मा कार्य करता था। और हमने देखा है एली जैसे याजक को भी जो परमेश्वर ने उन्हें उस पद के योग्य नहीं जाना, क्योंकि शमूएल जो बालक ही था, उसमें वो परमेश्वर का आत्मा आ गया, और इसीलिए प्रभु उस बालक को पुकारता है, हे शमूएल, हे शमूएल। और शमूएल उस बात को एली ही के द्वारा जान पा रहा है, क्योंकि वो बालक है, लेकिन अभिषेक को पा लिया है, वो आत्मा उसने पा लिया, इसलिए उसका बंधन टूट गए। लेकिन एली जो एक याजक है और जो
शामिल में कि किस तरह एली के पुत्रों को परमेश्वर ने निकम्मा ठहराया था। तो हमें प्रति ये 5 जो जागृत हमारे अंग है उसे के हाथों में सौंप देना है। जैसे कि एक याजक का कार्य था। जो मंदिर था वो 3 भागों में बटा था। ऐसा ही मंदिर जो था वो 3 भागों में बटा था और उसके 5 फाटक थे, मतलब द्वार थे। और इन फाटकों को याजक प्रति भोर को खोलता था और सांझ को बंद करता था। लेकिन आज के समय में जैसे मैंने बताया कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिन्हें हमें प्रति भोर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। ये जो मंदिर में, ऐसा ही हमारा शरीर भी 3 भागों में बटा हुआ। वो क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा। हम एक वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला थिस्सलुनीकियों 5 से 7 तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5 से 7 तक। क्योंकि तुम आप में से जिसको मिल जाता है पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं। पढ़ना 8वां भी। जी, थैंक यू। यहाँ वचन क्या कहता है कि इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। हमारा शरीर जो क्या है 3 भागों में बटा है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो हमें दूसरों के समान प्रभु कहता है कि हमें सोते नहीं रहना है। हम अंधकार की संतान नहीं है, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहले वचन में अंधकार को ज्योति से अलग कर दिया और उसने अंधकार के लिए एक अलग स्थान दिया, उजाले के लिए अलग स्थान दिया। और आज हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की संतान है प्रियो, और ज्योति के कार्य हमें प्रकट करना है। इसलिए हम क्या रहें? सोते ना रहें और नारे पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि वह चोर कब आ जाएगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि चोर किस लिए आया? घात करने और नाश करने। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए प्रियो मेरी बहनों, हमें सावधान रहना, हर बात में हमें परमेश्वर में सावधान रहते हुए कार्य को करना है। और मैं नहीं जान पा रही थी कि स्कूल में, मैं तो पढ़ा रही थी, लेकिन कैसे 40-50 लोग मेरे सामने मेरे स्कूल में मैडम बुलाइए, और जो तिलक लगाने के लिए मना करती हैं पुलिस के साथ आए, लेकिन मेरा जीवित और बलवंत प्रभु मेरे साथ था। इसलिए कोई भी अटैक, कोई भी परेशानी में मेरे अंदर नहीं आने पाई, और उसने मेरे मुख को लज्जित होने से बचाया, उसने मेरे मुख को काले होने से बचाया। क्योंकि हमारा दृढ़ गढ़ और चट्टान हमारा जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को ऐसा नहीं बनाना है कि हम दिन रात, कई लोग सोते हुए गहरी नींद में सोते हैं, कई लोग जागते हुए भी परमेश्वर के वचन को अवॉइड करते हुए सोते हैं। तो हमें सोते ही नहीं रह जाना है, क्योंकि हमारे लिए वो दिन आने वाला है, वो धधकते आग के भट्टे का सा दिन आने वाला है हमारे लिए प्रियो, कि हम उस दिन के लिए क्या तैयार हैं? आपने देखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो तैयार थे। इसलिए क्या हुआ, जब राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उस आग के भट्टे में डाल दिया गया, वे नहीं डरे। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वो बोलते हैं
हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात है। आज हमारे इलाके में, आज हमारे हर पल पल में हम देख रहे हैं ऐसी मूर्तियां खड़ी हुई हैं, ऐसे मूर्ति के उपासक खड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उनसे बचाए हुए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम सोते हुए नहीं है, हमें जागते नहीं है। ये देवता और ये देवी और ये देवता जिन्होंने आकाश को नहीं बनाया है, जिन्होंने पृथ्वी को नहीं बनाया है, वे पृथ्वी पर से और आकाश के नीचे से यीशु मसीह के नाम से नाश होंगे, ऐसा भजन संहिता का लेखक कहता है प्रियो। इसलिए हमें समय और असमय क्या रहना, तैयार रहना, उसकी महिमा को करना, उसकी सामर्थ्य को लोगों तक बताना। दिल खोल के बता दीजिए। आज बहुत सारे ऐसे ट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा चंगाई मिलेगी, मैं प्रार्थना करूंगा पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। नहीं प्रियो, केवल यीशु मसीह की ही ओर हमें ताकना है, हमें केवल उसी के मुख को देखना। मैं तो शून्य हूं, लेकिन मेरा प्रभु महान है जो मुझ में होकर कार्य करता है। सब मिलकर बोले हालेलुया। तो हमें हमें क्या करना है, उसके हम दूसरों के समान हमें सोते हुए नहीं रहना, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। क्या कभी हम वचन के मतवाले हुए हैं? क्या वचन ने कभी हमसे ऐसी बातचीत की है कि हमारे हृदय में आनंद आ जाए? और क्या वचन की मतवालापन हमारे और लोगों ने, हमारे घराने के लोगों ने देखा है कि हमारे अंदर कि ये प्रभु के लिए कैसी मतवाली है, ये प्रभु के लिए कैसा मतवाला है, जो दिन और रात प्रभु में लिपटा हुआ पाया जाए, वो प्रभु के लिए मतवाला होता है प्रियो। और मैं ये इस बात को जरूर कहना चाहूंगी, चाहे मैं कितनी भी मीठी बोलियां बोलूं, दूसरा कुरिन्थियों के अनुसार मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। क्यों हूं? क्योंकि यदि मेरा घराना पवित्र नहीं हुआ, मेरा घराना उद्धार को नहीं पाया, मेरे बच्चे प्रभु में नहीं आए, मेरे पति घर में प्रभु को विश्वासी तो हम सब हैं, लेकिन प्रभु में आत्मिक नए जीवन को नहीं पाया, तो हमारा चंगाई करना, हमारा सेवा करना, हमारा संसार का हर एक वो कार्य करना व्यर्थ है मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रात में मतवाले ना हो, हम सोते ना रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जागृत रहे। और हमें आत्मा रूपी शरीर को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास करना है, कि हमारा आत्मा रूपी जो शरीर है कि वो पवित्र बना रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। जहां पवित्रता है वहां स्वतंत्रता है प्रियो, और पर जहां पवित्रता है का आत्मा कार्य करता है। जो कोई अपवित्र चीज हमारे अंदर ना आ जाए, इसका हमें बहुत ख्याल रखना है। और इसीलिए मैं अक्सर देखती हूँ स्कूल में, जब मेरे साथ जो मॉमडन्स बहनें हैं, भाई है, वो तुरंत प्रसाद को लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही इस बात में, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम सब बहनें जानते हैं कि वो देवी और देवताओं को चढ़ाया हुआ अर्घ है, जो वो प्रसाद के रूप में हमें देते हैं। तो क्या वे जान पाए हैं? वे तो पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो जीवित यीशु को नहीं जानते, इसीलिए वो उन प्रसादों को ग्रहण करते हैं और बड़े शौक से उसको ग्रहण करके खाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अपना कोई चीज हमारे अंदर हमें जाने नहीं देना। जब भी हम छोटी छोटी चीज में अपने आप में महसूस करें कि जब हम किराना घर में आता, हमारे घर में मीट तक क्यों ना आए, हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज क्यों ना आए, यदि हम यीशु के लहू से उसको बांध देते हैं, तो सारी श्राप और बंधन उसमें से टूट जाते हैं। और हमें बड़ी बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर की बातों को महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चक्कर देख के यहोवा कैसा भला है। हमें चखना है, हमें प्रतिदिन उसे चखना है, और जब हम चखेंगे तो उसके स्वाद को हम जान पाएंगे कि वो सचमुच में कितना भला और हमारे लिए अद्भुत प्रभु है, जिसने हमें कभी अनाथ
नहीं छोड़ा है। और वर्तमान में हम, जैसे कि परमेश्वर ने हमें हमारा भविष्य और फिर वर्तमान और फिर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं एक वचन को पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11वें पद को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के ऐसे अभिषिक्त लोग जिन्होंने अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के भी चढ़ाया, और गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आज हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे सामने बहुत सी ऐसी गवाहियों को हम प्रिय देखते हैं, लेकिन हम उन गवाहियों को भूल जाते हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा वचन है जो रोमियो 12 में हम प्रति समय इस बात को दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? कि रोमियो 12:1 में है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो आज हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। जैसे कि हम छोटे नबियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, होशे और जकरिया ने, यहूदियों ने यहूदियों ने रोमी राज्य से बगावत की, तो ये 1200 साल के लिए तितर बितर हो गए थे। और लेकिन होशे और जकरिया इन्हें फिर से एक होने की घोषणा करता है। और बार बार ये लोग परमेश्वर से अपने मन को हटा लेते थे, लेकिन परमेश्वर के ऐसे नबी हमें बार बार हमारे मन फिराव की फिर से घोषणा करते हैं। यरूशलेम देश है जहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश है, लेकिन कई तरह की समस्याओं से होकर वो गुजर रहा है देश, जहाँ पर बहुत सारी समस्या है, लेकिन परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को प्रभु कभी झुकने नहीं देगा। हम जानते हैं कि इतनी बड़ी फलस्तीनियों की सेना, जिसमें सबसे बड़ा एक दैत्य के समान कौन था? वो गोलियत था। और छोटे से एक दाऊद बालक ने उस फलिश्ती को परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार गिरा डाला। तो आने वाले दिनों में हम इस बात की चर्चा सुनेंगे कि किस तरह ये नहीं है कि इस्राएली लोग और यरूशलेम के लोग, ये लोग पाप नहीं करते हैं। इसलिए आज जो हम गाजा और यरूशलेम और इस्राएल की जो स्थिति देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस्राएली भाई बहनों और हम जैसे भाई बहनों के पापों का परिणाम ही है। प्रियो, परमेश्वर तो अपनी प्रजा पर दया करने के लिए पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे ही पापों और अपराधों के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पर ये ताड़ना की। तो ये 2 नबियों ने और बहुत से नबियों ने उन लोगों को बार बार चिताया, लेकिन वे परमेश्वर की राह से हट गए और परमेश्वर के वचन का इन्होंने इनकार किया। हम व्यवस्था विवरण 10 उसके 15 में भी पढ़ते हैं कि तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद हम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। हमने वचन में पढ़ा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो। फिर यहाँ पर व्यवस्था विवरण 4 उसका 37 पद कहता है कि और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। मिस्र की गुलामी में हमारे पूर्वज थे, जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए हमें चुन लिया है। और हम कुछ वचन को देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है पहला पत्रस 9 और 10 के अनुसार ही कि हम एक चुना हुआ वंश है।
व्यवस्था विवरण 7 उसका 6वां पद यदि जिस बहन को मिलता है वो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 उसका 6वां पद। यदि नहीं मिला है तो मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा, जी पढ़िए पढ़िए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसको प्रजा और निज धन ठहरे। थैंक यू। तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। थैंक यू। तो परमेश्वर ने हमें कहाँ से चुन लिया? सब देशों के लोगों से परमेश्वर ने हमें चुना है प्रियो। इसलिए हम चुना हुआ वंश है, हम राज पत्तधारी याजकों का समाज है। आपने फील किया होगा कि जो प्रभु में आ जाते हैं वो कभी गरीबी की दशा में नहीं रहते, उन्हें प्रभु गरीबी से निकाल लेता। क्यों निकालता है? क्योंकि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। जो प्रभु पर चित्त लगाता है परमेश्वर उसे नाना प्रकार की, क्या सैमुएल सुलेमान को परमेश्वर ने एक अच्छी बुद्धि दी क्या? नहीं, उसने केवल बुद्धि मांगा था और ताकि वो अपनी प्रजा का मार्गदर्शन प्रभु के भय के अनुसार करें। लेकिन प्रभु ने उसे न केवल बुद्धि दिया पर बुद्धि के साथ उसे समृद्धि भी दी और उसे सब राजाओं में श्रेष्ठ बना दिया। हमारा परमेश्वर यदि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, उसके लोग हैं, तो वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, लेकिन वो हमें वो अधिकार भी देता है कि हम उसके साथ सदा राज्य करें। दूसरा हमने देखा कि वो राजपथधारी याजकों का समाज है हम और पवित्र लोग हैं। निर्गमन 19 और उसका 6 पद भी हम पढ़ लेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। उसने हमें एक पवित्र जाति करके ठहराया है। आज जब लोगों से बातचीत करो तो लोग बोलते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं ना, उन्हें जो ईसाई लोग हैं वो बहकाते हैं और ऐसे लोग प्रभु में आ जाते हैं। नहीं प्रियो, हम क्या हैं? और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज हो। याजक मतलब वो अभिषिक्त जन और पवित्र जाति ठहरोगे। हम एक पवित्र जाति है, क्योंकि संसार के लोग इस पवित्रता को नहीं जानते। संसार के लोग उसके प्रेम को नहीं जानते, उसके अगापे प्रेम को नहीं जानते, इसलिए उसकी पवित्रता को वे भी नहीं जानते। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस जाति में से आए हैं, हम उस जाति में से आए हैं, हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर को ग्रहण किया। नहीं, उसने हमें पवित्र जाति करके ठहराया, इसलिए हम उसके पवित्र लोग हैं प्रियो। और जहां उसने जब हमें ठहराया है तो हमें बुलाया भी है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की निज हम प्रजा है और परमेश्वर ने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। उसकी किस लिए बुलाया है? कि हमें उसके गुण को प्रकट करना है। और उसके गुणों को हम प्रकट कैसे कर सकते हैं? कि हम उसके प्रति वफादार बने रहें। तो हम पहले कुछ नहीं थे, हम पहले धूल और मिट्टी थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी कोई लियाकत नहीं थी, लेकिन हमारा इस्राएल का परमेश्वर वो मरी हुई हड्डियों में भी जान देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे लिए यहोवा यिरे बन के उपाय करता है। और पहले हम पर दया नहीं हुई थी, पर अब जो हम प्रभु में हैं तो हम पर क्या हुई है? दया हुई है। और यदि हम पर दया हुई है तो मेरा मन कुछ भी सोचता रहे, मेरा मन अनर्थ बात भी गढ़ता रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन भजन संहिता 66 18वें पद में क्या कहता है? कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान ना दे तो हमारा क्या होगा? अभी बीते दिनों में 9
नवंबर को मेरे साथ मेरे एक टीचर जिनको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, वो मेरे साथ आती हैं और जाती हैं। मैं उनको लेकर आती हूँ और ले जाती हूँ स्कूल। वो मेरे घर से थोड़ी सी दूर पर रहती हैं। और जब वो हम लोग स्कूल से रिटर्न हुए, वो अपने घर पर गई और उसी के बाद मेरे को कॉल बैक आया और मुझे दूसरे टीचर ने पता बोला कि मैडम आपके संग जो मैडम जाते ना, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और कैसे एक्सपायर हुए? वो सुबह सो रहे थे, वो लेट नाइट ड्यूटी से आते हैं, तो वो सो रहे थे और वो सोते सोते ही रहे। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे लोगों की रक्षा, भजन 121 के अनुसार, कि मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा लो करता रहूंगा। हमारे कोई भी भाई बहनों का ऐसी बुरी तरह से हाल नहीं होता, क्योंकि हर एक्सीडेंटों से, हर तकलीफों से प्रभु हमें संभालता है और हमें अपने अनुग्रह में लिए चलता है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि उसका अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। आज हमारे लिए भी हम भी इस बात को याद रखें कि उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। यदि उसका अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होता तो मैं जीवित आज नहीं होती। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें पद में के चौथे पद को मैं पढ़ना चाहूंगी कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। फिर से मैंने पढ़ा कि हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम किसकी संतान है? हम ज्योति की संतान है। और यदि हम ज्योति की संतान है तो हमें उसकी ज्योति को भी महकाना है। और मैं कुछ बातें आपके सामने जल्दी जल्दी रखने चाहूंगी क्योंकि समय हो रहा है। और यहाँ पर यदि मैं ज्योति की संतान हूं तो ज्योति के गुण भी मेरे अंदर किस प्रकार प्रकट होना चाहिए, और इन बातों को हम दीपक के दृष्टांत से सीखेंगे आज की दीपक किन बातों को दर्शाता है। दूसरा शमूएल 22 और 29वां पद, कोई भी बहन जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़ेंगी। दूसरा शमूएल 22 और उसका 29वां पद। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। थैंक यू सिस्टर। हे यहोवा, तू ही मेरा, यहोवा मेरा क्या है? दीपक है और वे मेरे अंधियारे को उजियाला कर सकता है। जब आप निराशाओं में हो बहनों, और जब आप कठिन समयों में, आप इस पद को जरूर अंडरलाइन कर लें कि यहोवा मेरा दीपक है, वो मेरे अंधकार को दूर कर सकता है। तो पहले हमने देखा को यहाँ पर सच की यहोवा मेरा दीपक है जो मेरे अंधकार को दूर कर सकता है। तब मैं क्या बनूंगी? राजपत्रधारी याजकों का समान बनूंगी। मैं उसकी पवित्र प्रजा चुनी जाऊंगी। मैं याजकों का समान चुनी जाऊंगी। कब? जब यहोवा का दीपक मेरे अंदर जलता रहेगा। और यहोवा का दीपक यदि नहीं जलेगा तो मेरे घर में और मेरे आत्मिक घर में कौन बैठा है? वो तो बाहर ही खड़ा है, फाड़ने वाले सिंह की भांति वो बाहर ही खड़ा है कि कब किसे फाड़ खाए। तो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनना है और उसके न केवल उसके द्वारा दी गई देह को, लेकिन आत्मिक देह को भी पवित्र करना है। फिर प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में भी देख लेंगे। और 5 के, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। नहीं, ये नहीं है। नहीं, प्रकाशित 4:5 और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। जी हाँ, यह परमेश्वर के सामने कितने दीपक जल रहे हैं? 7 दीपक जल रहे हैं। और ये 7 परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और ऊपर टेक्स्ट दिया है, ये
ये 7 आत्माएं स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करती रहती हैं। हमें ऐसा दीपक बनना है कि कभी जब प्रभु हमारी सांसारिक देह को लेकर जाए, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना 14 कि जब मेरा डेरा सरी का घर गिरा जाएगा तो मुझे चिर स्थायी घर मिलेगा। चिर स्थायी मतलब जो हम कितना भी प्रोटेक्टिव घर बनाए, एक दिन भूकंप आएगा तो संसारिक घर गिर जाएगा, लेकिन मेरा जो चिर स्थायी घर रहेगा वो उसके दीपक कभी नहीं बुझेगा। फिर हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 118, 105 क्या लिखा हुआ हम सबको याद है? तेरा वचन कि मेरे परमेश्वर पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए, मार्ग के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और इस वचन को प्रियो हमें प्रतिदिन थामे रहना है। सिर्फ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत से भाई बहन जो प्रचार करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगे हो जाओगे। कभी इस बात को ग्रहण मत करिए। बस एक ही नाम है, यीशु। मैं और आप ले लेते हैं तो हमारा उद्धार होगा। दूसरा नाम वो नाम है जो हमारे लिए जीवन को ले आता है, क्योंकि उसने अंधकार में से ज्योति को हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए इस नाम को हमें सदा याद रखना है। जब भी हम प्रार्थना करें तो हम यीशु नाम से प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना का अंत करें, यीशु नाम से अंत करें, क्योंकि यीशु ही नाम है जो हमें छुटकारा दे सकता है। यीशु ही है जो हमारे जीवन को बचा सकता है। यीशु ही है जो हमारे दीपक को जला भी सकता है। और इसीलिए हम उसके वचन पर, उसके नाम यीशु के नाम के लिए और पवित्र आत्मा पिता को सदा हम सदा अपने हृदय में ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि पवित्र आत्मा यही तीनों है जो हमें जीवन के सत्य मार्ग को बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। उस ज्योति के पास हमें जाना है जो हमें सत्यता को बताती है। उस ज्योति के पास हमें जाना है जो मार्ग को बताता है। उस ज्योति के पास हमें जाना है जो सत्य को हमें बताता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम सत्य को जान लोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र कर देगा। और हम सत्य को जब तक नहीं जानने पाएंगे, बोलने वाली, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन बोलने वाले बहुत से लोकप्रिय होंगे, मिलेंगे आपको, जो हमें कई बातों से, परमेश्वर के वचन से एनकरेज करेंगे। लेकिन मुझे अपने अंदर में ये फील जब तक नहीं होगा कि यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है, पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को बदल दिया है, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करेगा। हम कितना ही सुन लें, जैसे टीचर्स बच्चे को कितना भी पढ़ा दें, और बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में जब लिखना होता है तो उसी को ही लिखना है। वैसे ही हमारा जीवन है कि हमें कितना ही टीचर हमें समझा दे, यीशु मसीह स्वयं क्यों ना हमें आकर समझाए। जैसे उस जवान लड़के को यीशु ने बोला कि उसने बताया था कि मैं बचपन से सारी व्यवस्था की बातों को मानते हुए आया हूँ। तो प्रभु ने उससे क्या कहा कि तू अपना सारा धन छोड़ दे, लेकिन उसे धन से
प्रेम था। ऐसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सी लालसाएं, बहुत सी ऐसी बातें हमारे अंदर हैं जो हमें कई बातों को लेकर परेशान करती हैं। कहीं किसी के घर में कुछ है तो हम उससे दुखित हो जाते हैं, कहीं किसी की सुंदरता से हम दुखित हो जाते हैं, किसी के लिविंग स्टेटस को देखकर हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन जहां परमेश्वर का वचन हमें जीवन को देने वाला है और मेरी स्थिति और परिस्थिति को बदलने वाला है, उस जीवित जल की ओर हम नहीं जाते हैं प्रियो। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे जल को पीने की ओर जाएं जिससे मैं कभी प्यासी नहीं रहूंगी। और यदि सामरी स्त्री ने इस बात का प्रचार नहीं किया होता कि मैं उस जीवन के जल को पा चुकी हूँ, और लोग क्या कहते हैं कि हम तेरे ही कहने से नहीं, लेकिन हमने उस मसीहा को जान लिया है, देख लिया है। आज कितनों ने उस मसीहा को मेरे और आपके द्वारा देखा है। आज कितने लोग प्रभु के पास लाए गए हैं, उसके प्रेम को पाने के लिए आत्माएं भूखी हैं। लेकिन आज हमारी आवश्यकता है कि जो मैंने पा लिया है, जो मैंने ग्रहण कर लिया है, मैं दूसरों को उस स्वाद को चखाने की कोशिश करूं। एक वचन को और हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि नीति वचन 20 उसका 27वां पद क्या कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और उस दीपक को हमें सदा जलाए रखना है। तभी हमारा ये वचन जो हमने पहला पतरस 2:8 और 9 में पढ़ा कि तुम राजपत्रधारी याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर की जीवित कलीसिया हो, तुम चुना हुआ वंश हो। तो हमें कब मिलेगा ये? जब हम अपनी आत्मा को दीपक की नाई जला के रखेंगे। और जब हम यदि अपनी आत्मा को दीपक की नाई जला के नहीं रखेंगे प्रियो, तो प्रभु का आत्मा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि प्रभु का आत्मा उसमें से शोकित होकर चला गया। और कितनी बुरी बात है कि प्रभु का आत्मा यदि किसी के पास से शोकित होकर चला जाए तो प्रभु का उद्धार क्या हमारे जीवन में आएगा प्रियो? तो आज हमारे लिए सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को कैसा व्यतीत कर रहे हैं। मैं एक वचन को पढ़कर अपने बात पर विराम दूंगी। पहला पतरस 4 उसका 7वां पद, जहां पर लिखा हुआ है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को जब नहीं बचा पाए तो हम दूसरे के जीवन को कैसे बचाएंगे? क्योंकि सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हमारे बीच बहुत कम है। तो आज आवश्यकता है कि हम प्रार्थना में संयम के साथ बैठें और प्रभु से मांगे। वो निश्चय हमारी हर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं उस अपनी गवाही को फिर से स्मरण करूंगी कि प्रभु ने मुझे कैसे बचाया, प्रभु ने मेरे पति को कैसे ज्योति दिया, प्रभु ने मेरे बेटे के लिए किस तरह से लुधियाना CMC कॉलेज में एडमिशन के लिए उपाय किया। सीमा सिस्टर सब बातों को जानती है, कैसे परमेश्वर ने उपाय किया। और प्रभु महान है प्रियो, वो हमारी हर स्थिति और परिस्थिति को जानता है। इसलिए दिल खोल के हर बातों को उसके सामने रख दें और उससे मांगे, निश्चय वो हमारी बात को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा निश्चय आप सबसे आज बातचीत किए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे पवित्र जीवित सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता,
मैं धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवादों के बलिदान आपके सम्मुख चढ़ाती पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है जो प्रतिभोर को हमारे ऊपर नहीं होती जाती। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा कि पिता परमेश्वर आपके वचन में रोमियो 12 के अनुसार आपने कहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रार्थना करते कि हमारे शरीर संसार की अभिलाषाओं में तो नहीं खो गए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कहीं हमारे प्यारे प्रभु जी बुरी बातों को सुनने के लिए उत्साहित तो नहीं रहते प्यारे प्रभु जी। हो पिता परमेश्वर, आपने हर एक बंधन को तोड़ दिया है प्यारे प्रभु जी। आपने याजकों का अधिकार हमें दे दिया प्यारे प्रभु जी। हमारे इन 5 ज्ञान इंद्रियों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। यीशु में हमें सजग बनाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम सोते ना रहे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, लेकिन आपके आगमन की बाट जोहने वाले बन जाएं और आपका आत्मा हम में कार्य करे। आपने मेरी सहायता की, हम सब बहनों को पिता परमेश्वर आशीष दिया प्यारे प्रभु जी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज इस जूम मीटिंग में जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावन बाप, आप अपनी भली और सिद्ध इच्छा को हर एक बहनों के जीवन में, परिवार में प्यारे प्रभु जी और कार्य क्षेत्रों में पूरा करें। और प्यारे प्रभु जी पिता, ये बहनें पिता परमेश्वर आपके प्रतिफल को पाने वाली बन जाए प्यारे प्रभु जी, और हम सब दबो राहें मिलकर आपके नाम की गवाही का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगती हूँ। आमीन आमीन। आमीन।